निकलकर सामने आई। कई बैठकों के दौर लगातार दिल्ली में चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की सियासत, हम शुरू से कह रहे हैं, न्यूज़ 18 शुरू से कह रहा है कि मध्य प्रदेश की सियासत ने पूरे देश की सियासत का ताप आसमान पर पहुंचा रखा है। अब मध्य प्रदेश के सियासी हालात पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ जेपी नड्डा की बैठक, कई मंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में मध्य प्रदेश का जो सियासी हाल है, और देखिए उसी विरोधाभासी सियासी हाल पर जो विरोधाभास पैदा हुआ है, इस पर चर्चा हमारी लगातार शरद से हो रही थी। चलिए जरा इस बैठक का भी अपडेट ले लिया जाए। अनूप आपको नजर आ रहे होंगे। अनूप, क्या कुछ इस बैठक से जुड़ा अपडेट? देखिए, मध्य प्रदेश में आगे किसकी सरकार रहेगी, किसकी गिर जाएगी, आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। कल भी हमने देखा कि लगातार बैठकों का दौर जारी रहा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाली और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, ये तमाम नेताओं के साथ संसद भवन में आज उनकी मंथन चल रही है, बातचीत और चर्चा हो रही है। जो सूत्र बता रहे हैं कि जो राजनीतिक हालात हैं, क्योंकि कांग्रेस आगे क्या करने वाली है, कांग्रेस का क्या स्टैंड होने वाला है, स्पीकर क्या आगे वो पहल लेंगे, इन सभी मसलों पर चर्चा हो रही है कि आगे अगर स्पीकर को अगर फैसला अगर नहीं देते हैं पक्ष में, बीजेपी जिस तरह से मांग कर रही है, तो आगे पार्टी किस तरह से आगे बढ़ेगी, इन तमाम मसलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आज बैठक कर रहे हैं। बैठक खत्म होगी तो पता चल पाएगा कि किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार राजनीतिक हालात बदल रहे हैं, जिस तरीके से लगातार हमने देखा कि बीजेपी मांग कर रही है कि वोटिंग हो, तो इन सभी मसलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा होगी। चलिए, बिल्कुल आप नजर लगातार बनाए रखें। दरअसल ताप भले ही सियासत का दिल्ली का बढ़ा हुआ हो, लेकिन मध्य प्रदेश में अद्भुत परिस्थितियां लगातार बन रही हैं। शरद, मैं आपके पास आ रहा हूं इस सवाल के साथ कि वाकई ये पूरे देश की सियासत में बिरला है कि जब उपलब्धियां अपनी सरकार बोलकर राज्यपाल पढ़ रहे होंगे, उनके अंतर मन में कहीं ये चल रहा होगा वो लेटर जो उन्होंने लिखा था कि मुझे पता है आपकी सरकार अल्पमत में है। मैंने लगातार ये कवरेज देखा है, मैं लखनऊ से इस चीज को फॉलो कर रहा हूं। शरद, हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा। हालांकि गवर्नर अभी तक यहाँ बाहर नज़र नहीं आए हैं कि वो उन्होंने एंट्री की। एक और बस, देखिए इसी बीच एक और बस यहाँ पर पहुँची हुई है। हालांकि ये बस संभवतः एग्ज़िट गेट पर आएगी, क्योंकि विधानसभा में एंट्री का एक गेट अलग है और एग्ज़िट का गेट दूसरा है। ये जिस तरफ मुड़ रही है गाड़ी, वो दरअसल विधानसभा का एग्ज़िट गेट है। खैर, ये बात तो ये हुई, आपने वो बात बिल्कुल सही कही है। हालांकि गवर्नर अपने आप में एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक पद है। वो दरअसल क्या कहते हैं, उनमें कितनी पावर या कितनी शक्तियां संवैधानिक तौर पर निहित हैं, और वो उन शक्तियों का इस्तेमाल आखिरकार कब करेंगे, ये सब निर्भर करेगा आज की विधानसभा की कार्यवाही के बाद में। क्योंकि गवर्नर ने ये कहा है, वो संभवतः जब उन्होंने कहा है तो वो उस वक्त तक का इंतज़ार करेंगे। राजनीतिक तौर पर तो कोई फैसला वो लेंगे नहीं। तो जब उन्होंने ये कहा है कि राज्यपाल, देखिए घंटी बज गई है, ये जो घंटी है जो आपको इस वक्त सुनाई दे रही है, ये विधानसभा की कार्यवाही की घंटी है। मैं थोड़ा साइलेंट हो जाता हूँ और आपको इस घंटी की आवाज़ सुनाता हूँ। देखिए, ये घंटी प्रतीक होती है कि सदन की जो कार्यवाही है वो शुरू होने वाली है। जितने विधायक या कोई ऐसे संबंधित कर्मचारी हैं जो वहाँ बाहर हैं, वो सभी अंदर पहुँच जाएं, क्योंकि जब सारे सदस्य पहुँच जाएंगे तो फिर उसके बाद स्पीकर अंदर जाएंगे और स्पीकर के जाने के बाद जो सदन की कार्यवाही है वो शुरू होगी। तो देखिए, जो बात हम कर रहे थे दरअसल वो ये कि जो गवर्नर हैं वो इंतज़ार करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो खत लिखा, उस खत में उन्होंने स्पीकर को नहीं, उन्होंने खत मुख्यमंत्री को संबोधित किया। क्योंकि मुख्यमंत्री सरकार एक तरीके से सरकार उनकी है, तो मुख्यमंत्री को ये बताना है कि उनके पास बहुमत है या नहीं है। ये बात गवर्नर ने मुख्यमंत्री से कही है, और कब कही है, जब जो राज्यपाल का अभिभाषण। मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। वैसे आपने घंटी का जिक्र किया, सरकारी स्कूलों में जो पढ़े लोग हैं उन्हें पता है ये घंटी उपद्रवी बच्चों को काबू में करने के लिए भी बजाई जाती थी। सरकारी स्कूल के बच्चों की मैं बात कर रहा हूं। प्रवीण दुबे, सीनियर एडिटर न्यूज़ 18, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, लेटर लिखा गया कमलनाथ की तरफ से, क्या इस लेटर में है, क्या कुछ इसके मानी है? जी, हम कल से कह रहे हैं ललित, अगर आपको याद हो, न्यूज़ 18 के दर्शकों को याद होगा कि शो टेस्ट नहीं कराएगी अभी कमलनाथ सरकार जब तक एमएलए नहीं आ जाते। उनकी मांग यही है कि पहले एमएलए को वापस लाया जाए और उसके बाद
फ्लोर टेस्ट कराया जाए। तो ये पूरे और इस चूंकि राज्यपाल बहुत संवैधानिक प्रमुख हैं, वो अगर कोई निर्देश दे रहे हैं मुख्यमंत्री को एड्रेस करते हुए तो उस पर मौन भी नहीं रहा जा सकता, बोला जरूर जाना चाहिए। कल उन्होंने इसीलिए कॉल भी किया उन्हें सीएम को रात में, और ये कहा भी कि ये जो खबरें आ रही हैं इस तरह की कि फ्लोर टेस्ट नहीं होगा तो ये आपत्तिजनक है, क्योंकि राज्यपाल अगर डायरेक्शन देंगे वो तो सरकार के प्रमुख कहलाते हैं। इसी वजह से इन्होंने ये किया, और ये पूरा आप देखें तो कर्नाटक की तर्ज पर जा रहा है ललित। हम कल से ये बात लगातार कह रहे हैं कि कर्नाटक की तर्ज पर ही जाएगा, जाने की संभावना है, क्योंकि कर्नाटक में यही हुआ था कि राज्यपाल ने कहा कि फ्लोर टेस्ट कराइए, स्पीकर ने मना कर दिया। यहाँ सीएम को जो उन्होंने एड्रेस किया था तो सीएम ने मना कर दिया। कर्नाटक में भी कहा गया था कि मिसिंग जो एमएलए हैं पहले वो सदन में आना चाहिए, बाद में कोर्ट ने कहा कि अनिवार्य नहीं है, चाहे तो वो सदस्य गैर हाजिर रह सकते हैं और उसके बाद भी फ्लोर टेस्ट हो सकते। तो कमोबेश वैसे ही हालात बन रहे ललित, और चाहती है सरकार के ये जितना टल सकता है उसे टल जाना चाहिए, क्योंकि नतीजा अभी तो ऐसे कागजों में तो उनके पक्ष में दिखता नहीं, दावों में जरूर है। जी, कागजों में नहीं दिखता, दावों में जरूर है। यही इस बदलती हुई सियासत का शायद सार है। एक बात और कि कल से बेंगलुरु जो राजनीतिक तीर्थ सिद्धपीठ हो गया है, अब तो बेंगलुरु के जो विधायक हैं उनकी कोई जानकारी नहीं लग पा रही है प्रवीण जी, ये भी थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करता है। ये मुझे लगता है कि किसी को ये दांव पता था ललित, और इसमें कोई हम सुबह से लगातार अपनी जो पूरी टीम है उसके साथ हम लगे हुए ये पता कर रहे हैं कि कहीं उन्हें ले तो नहीं आया गया, क्योंकि ये दांव जो जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं, जिस पर मीडिया चर्चा कर सकता है,